सो जहां पर देखेंगे या बुकलेट देखेंगे, ये सारी की सारी A1 एकेडमी की बदौलत ही है जो आज आपके पास मलेशिया वाली सेकंड आईबीसी की बुकलेट किस किस के पास, किस किस को मिली, कैसी लगी? राइट। सो ये सारी चीजें A1 एकेडमी की बदौलत ही हैं। टीमें दिन रात मेहनत करती हैं और ये कंटिन्यूसली हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो जो हमारे एक्सपीरियंस फीडबैक आते हैं उसी तरीके से हम चीजें डेवलप कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमने एक सीनियर इंटरिम कमेटी बनाई है। लास्ट मीटिंग में हमने बोला था वी आर गोइंग टू, वो टेम्पररी है अभी, वो परमानेंट नहीं है, बट वो रिव्यू करेगी हमारे कंटेंट को, बुकलेट को, कि अगले साल हमने इनमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ऐसे 15 अचीवर्स की जिनके पास एक्सपीरियंस है इस ऑर्गेनाइजेशन का भी और पहले का भी एक्सपीरियंस है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसे 15 लोगों को सिलेक्ट करके हम 3 दिन का एक रिव्यू कंटेंट एंड प्रमोशन रिव्यू कमेटी बना के और इस कंटेंट में हम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं कि अगला आपको जब मई में वो बुकलेट मिलेगा तो मान के चलना वो पूरे साल का एक अपडेटेड वर्जन मिलने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रेनिंग सेशन में भी आप लोगों के लिए भी हम एज ए मैनेजमेंट तालियां बजा रहे हैं कि भाई आप लोगों के बिना इतने ट्रेनिंग सेशन पॉसिबल नहीं थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जितने भी प्राउडली मेंबर यहां पे बैठे हैं उन्होंने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, अपनी टाइम का, अपने एक्सपीरियंस का, उन सारी चीजों के साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में क्लैरिटी, वैल्यू एडिशन लेके आए। सो आगे भी आपका साथ ऐसे ही बना रहे और A1 एकेडमी के ट्रेनिंग सेशन ऐसे ही ऑटोमेशन पे चलते रहे, क्योंकि इसका एक ही थीम था, एक ही विजन था, दैट इज मैनेज बाय कंपनी एंड लेड बाय लीडर्स। कि कंपनी मैनेज करेगी और चलाएगा कौन? लीडर। तो आई थिंक ये एक हाइब्रिड यानी कि 80-20 का फॉर्मूला था। 20% कंपनी कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेनिंग्स में, 80% आप कंट्रीब्यूट करते हैं। सो सभी के लिए मैं तालियां चाहूंगा कि हम सब ने मिलके एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, लगभग हम ऑलमोस्ट 50+ सोल इवेंट कर चुके हैं, यानी कि मैं इस मार्च में जो प्री डिसाइडेड है 3 इवेंट उनको इंक्लूड करके बोल रहा हूं, 51 हम सोल इवेंट कर चुके हैं। इसके लिए मैं अपनी तालियां चाहूंगा। एनीवे, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी विजन किया था कि मैं भी 50 तो मारूंगा ही सोल इवेंट की एक साल में, तो हम 51 करने वाले हैं, जो सगुन में बताया जाता है हमारे कल्चर में। तो उनकी 50 ने 51 करके हम इसको एक साल के को क्लोज करेंगे। आरबीसी मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फाउंडेशन का काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए। 11 आरबीसी हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 2200 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल हमारा प्रोग्राम रहा है। हमारी पहचान रही है कि हम एक वेरीफाइड कंटेंट के साथ बिल्कुल प्रोफेशनली कॉर्पोरेट कल्चर को अडॉप्ट करते हुए कैसे डायरेक्ट सेलिंग में इवेंट कर सकते हैं। आरबीसी उसका एक एग्जाम्पल रहा है। और आईबीसी हम यहां बैठे ही हैं सेकेंड आईबीसी में, यानी कि वियतनाम, मलेशिया, ऑलमोस्ट 140+ लोगों ने इसमें अचीव किया है, पार्टिसिपेशन किया है डिफरेंट टाइम पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सोल, एम, ये सेशन हर बार उसी तरीके से हमने प्लान किए थे मिलके कि हमारी मार्केट में पोजीशन क्या है और हम जाना कहां चाहते हैं। तो आने वाले टाइम में भी ऐसी कंपनी की बहुत सारी प्लानिंग जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू होते हुए, वेरीफाई होते हुए हम अगले साल के लिए लॉन्च कर रहे हैं। सो एम प्रोग्राम हमने स्टार्टिंग में किया था कि हाउ वी कैन रीडिफाइन द इंडस्ट्री एंड कैसे हम सही लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हैं, एसोसिएट करवा सकते हैं। तो ये पहले साल हमने चलाया था और आई थिंक बहुत सारे ऐसे हमारे अचीवर्स बैठे हैं जिन्होंने ये सेशन अपने एरिया में कंडक्ट करवाए थे और किए भी थे। तो ये भी हमारी एक सक्सेस में एक बहुत बड़ा एम प्रोग्राम ने भी मैं बोलूंगा कि हमारी फाउंडेशन रखने में बड़ा हेल्प किया था। तो इस प्रोग्राम के लिए भी मैं तालियां चाहूंगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारे लोगों ने कल्चर को आगे बढ़ाया था, डायरेक्ट सेलिंग को रिडिफाइन करने का काम किया था। OTPS करके हमने OTP प्रोग्राम स्टार्टिंग में चलाए थे। वो ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम थे जिसमें हम कंपनी के कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते थे। ये भी हमारी शानदार अचीवमेंट रही है कि हमने कॉन्सेप्ट पे और प्रोडक्ट पे दोनों पे
बात किया है। आई थिंक यहां पे बैठे हुए मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि यहां पे बैठे हुए जितने भी अचीवर्स हैं, उन्होंने ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे कम प्लान दिखाया होगा, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट देखने के बाद किसी ने पूछा ही नहीं